सुप्रभातम प्यारे बच्चों। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सहायक पुस्तक के रूप में विद्यमान कृतिका के माता के अंचल नामक पाठ जो शिवपूजन सहाय जी के द्वारा रचित है, इस पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। अभ्यास पाठ के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर, माता से बच्चे का रिश्ता ममता पर आधारित होता है, जबकि पिता से स्नेहाधारित होता है। बच्चे को विपदा के समय अत्यधिक ममता और स्नेह की आवश्यकता थी। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति व प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। माँ के अंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। प्रश्न नंबर 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? उत्तर, क्षण में रोना, क्षण में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। भोलानाथ भी बच्चे की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपनी मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसे हर खेल व खुद गढ़ के साथी हैं। अपने मित्रों को मज़ा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मज़ा उठाने लगता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों में पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फलें, गीली मिट्टी, घर के छोटे छोटे सामान आदि वस्तुएं होती थीं जिनसे वह खेलकर खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे उनसे पूर्णतः भिन्न हैं। हमारे खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग हैं। भोलानाथ जैसे बच्चों के खेलने की सामग्री आसानी से व सुलभता के बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों की खेल सामग्री बाजार से खरीदना पड़ता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। यानी इस पूरे उपन्यास में सन 1930 ईस्वी के समय के गांव की संस्कृति और सभ्यता का वर्णन किया गया है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? सन 1930 ईस्वी में अथवा 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावे का अभाव था। लोग बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेद पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही हैं।
बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भोलानाथ के पिता अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेह रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक जितना भी समय मिलता उसे वे अपने भोलानाथ के साथ बिताते थे। भोलानाथ को सुबह जगाना, नहलाना, अपने साथ पूजा के लिए बिठाना, अपने साथ मछलियों को चारा खिलाने ले जाना और उसके खेलों में शामिल होना उनके गहरे लगाव को बताता है। भोलानाथ की ममता, वात्सल्य व ममत्व से भरपूर माता है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका भिन्न भिन्न तरह के स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित हैं। दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ भी स्वयं रोने व चिल्लाने लगती है। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममता मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपता देखकर रोने लगती है। उनकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए, अथवा माता का अंचल नामक शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करते हुए कोई अन्य शीर्षक लिखिए। उत्तर, लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का अंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के अंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में ही शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं, परंतु जब वह सांप को देखकर डर जाता है तो वह पिता की छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत हैं, उसके दुख से दुखी हैं, उसके आंसू से भिन्न हैं। वह अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध-बुध खो देती है। वह बस इसी प्रयास में है कि वह अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता है था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? उत्तर, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कई तरह से करते हैं। नंबर 1, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। नंबर 2, माता पिता के साथ विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। नंबर 3, वे अपने माता पिता से रोध होकर या जिद करके कुछ मांगते हैं, फिर बाद में अपना प्रेम अलग अलग तरीके से प्रकाशित करते हैं। नंबर 4, माता पिता को कहानी सुनाने या कहीं घुमाने ले जाने की या अपने साथ रखने को कहकर। नंबर 5, माता पिता को अपने दोस्तों के बारे में बताकर या किसी रिश्तेदार के बारे में पूछकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? उत्तर, यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि साधन थे। परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपना समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्ज़ा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं। नेक्स्ट, लेखक किस घटना को याद कर कहता है कि वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा? माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर, अपने बचपन में लेखक
और उनके मित्रों की टोली किसी दूल्हे के आगे आगे भागती हुई ओहारदार पालकी को देख लेते तो बड़े ही जोर से चिल्लाते। एक बार ऐसा करने पर एक बूढ़े वर ने उन सबको बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेले से खूब मारा। उसे याद कर लेखक कहता है कि न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। उस खसूट खबीस की सूरत लेखक नहीं भूल पाया। लेखक ने वैसा मुंह घोड़ा मुहा आदमी कभी नहीं देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदे का उल्लेख कीजिए माता का अंचल पाठ के आधार पर। माता का अंचल पाठ के आधार पर यह बताइए कि बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदे किस प्रकार के थे। उत्तर, लेखक की मित्र मंडली ने एक दिन घर बनाने का खेल खेलने का निश्चय किया। तिनकों का छप्पर, दिया सलाई की पेटियों की किवाड़, घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी से कलछी बनाई जाती है। पानी, धूल और बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता है। पंगत बैठाई जाती है। पंगत के अंत में पिताजी भी जीमने बैठते। उन्हें बैठा देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते। वे लोटपोट होकर पूछते, फिर कब भोजन होगा भोलानाथ। इस प्रकार लेखक ने बच्चों के अद्भुत और विचित्र घरौंदे का सजीव चित्रण अंकित किया है। नेक्स्ट, माता का अंचल पाठ में लड़कों की मंडली जुटकर विवाह की क्या क्या तैयारियां करती थी। उत्तर, माता का अंचल पाठ में लड़कों की मंडली बारात निकालती थी। वे कनस्तर को तंबूरा बनाकर बजाते, अमोले को घिसकर उससे बड़े मजे से शहनाई बजाते, टूटी हुई चूहेदानी को पालकी बनाकर उसे कपड़े से ढक देते। कुछ बच्चे समधी बनकर बकरे पर चढ़ देते और बारात चबूतरे के चारों ओर घूमकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हड़ का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आई थी। लौटते समय खटोले पर लाल पर्दा डाल दिया जाता और दुल्हन को उस पर चढ़ा लिया जाता था। बाबूजी दुल्हन का मुख देखते तो सब बच्चे हंस पड़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सरल, निर्दोष और मस्त होते हैं। माता का अंचल पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। उत्तर, एक कहावत है, बच्चे मन के सच्चे और सरल होते हैं। उनके मन में जो भाव उठते हैं वे उन्हें बड़ी ही सहजता एवं सरलता पूर्वक कह देते हैं। वे मन में भी निर्दोष और निर्मल होते हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता व भय नहीं सताता। वे बूढ़े दूल्हे को पसंद नहीं करते, इसलिए उसे खसूट कह देते। इसलिए बूढ़ा दूल्हा उनके पीछे पड़ जाता। बिना सोचे समझे मूसन तिवारी को चिढ़ाना, चूहे के बिल में पानी डालना आदि उनकी मासूमियत और नादानी का ही उदाहरण है। वे नहीं जानते थे कि वे जो शरारत कर रहे हैं उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है। बच्चे खेल में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें घर बार, यहाँ तक कि माँ पिताजी की भी याद नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने किसे तथा क्यों चिढ़ाया, उसका क्या परिणाम हुआ। उत्तर, माता का अंचल पाठ में बैजू और बच्चों ने गांव के बुजुर्ग मूसन तिवारी को चिढ़ाया, क्योंकि बैजू बड़ा ढीठ बालक था। मूसन तिवारी अत्यंत वृद्ध थे, उन्हें आँखों से भी कम दिखाई देता था। गांव के सभी लोग अक्सर उनसे मजाक किया करते थे। बैजू ने मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए कहा कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। पीछे से अन्य बच्चों ने भी इसी उक्ति को दोहराना शुरू किया। परिणाम स्वरूप मूसन तिवारी सभी बच्चों के पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भागकर बच गए। मूसन तिवारी ने पाठशाला पहुंचकर लेखक तथा बैजू की शिकायत की। बैजू तो भाग गया, परंतु लेखक पकड़े गए। गुरुजी ने लेखक की खूब खबर ली और उन्हें घर जाने से मना कर दिया। लेखक के पिताजी को जब इस बात का पता चला
तो वे लेखक को लेने विद्यालय पहुँचे और गुरुजी से उनकी ओर से क्षमा मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का अंचल पाठ के आधार पर भोलानाथ के बाबूजी के पूजा पाठ की रीति पर टिप्पणी कीजिए। आप इससे क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं? उत्तर, भोलानाथ के बाबूजी रोज प्रातःकाल उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहाकर पूजा करने बैठ जाते। वे रामायण का पाठ करते। पूजा पाठ करने के बाद वे राम नाम लिखते। अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। इसके बाद 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। वहाँ एक एक आटे की गोलियों को मछलियों की क्यों खिलाने लगते। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाना, चींटी, गाय, कुत्ते आदि सभी को भोजन देना चाहिए तथा सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने माता का अंचल नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।